हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनगस फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। बीआरएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेरे साथ जुटे हुए हैं। देखो, चिंता मत करो, अगर आप 12वें क्वेश्चन तक मेरे साथ आए हो तो वास्तविकता में काफ़ी अच्छी मेहनत आपकी चल रही है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई आपकी चल रही है। नोट्स अभी तक आपके बन गए होंगे, डिटेल वीडियो आपने अभी तक देख लिए होंगे, बहुत मेहनत कर रहे हो। यकीन मानो कि मैं भी आपसे इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मैं 10-11 क्वेश्चन में ख़त्म करने वाला व्यक्ति रहा हूँ पूरे 2 साल तक, लेकिन इस बार मैं 14 क्वेश्चन हिट कर रहा हूँ। और वो इसलिए करा रहा हूँ ताकि बच्चों के पूरा ओवरऑल कहीं से भी क्वेश्चन आए, ऐसा लगे वो जब एग्ज़ाम पेपर उसके हाथ में हो तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बूस्टअप हो जाए। इसलिए हमने 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा ऐड ऑन करे, है ना। तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं, आपको इसका परिणाम ज़रूर 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 मिलेगा। सफलता मिलनी ही है। अगर इस क्वेश्चन तक आप आए हैं, सारे वीडियो देख लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं, डिटेल वीडियो देख लिए, नोट्स बन गए हैं, थोड़ा सा उसमें हमने एग्जाम्पल याद कर लिए हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लिया है, तो आपको सफलता मिलनी ही है। याद रखिएगा, आप मेहनत कर रहे हैं। मेरी तरफ से बिल्कुल एकदम तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इतनी मेहनत के लिए। 12th क्वेश्चन पे आप शुरू कर देते हैं अपन। 12वां क्वेश्चन क्या है? रिपोर्ट राइटिंग। अब ये रिपोर्ट राइटिंग एक इसके रिपोर्ट राइटिंग के टाइप, और इसके साथ में एक क्वेश्चन अलग बन जाता है। या तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट आता है, या रिपोर्ट राइटिंग पूछ लेते हैं, या आइडियल रिपोर्ट कैसी होती है, आइडियल रिपोर्ट कैसी होती है ये भी पूछा जाता है। ये गुड रिपोर्ट, आइडियल रिपोर्ट कैसी होती है या गुड रिपोर्ट कैसी होती है वो भी पूछ लेते हैं, वो भी मैं समझा देता हूँ। अब रिपोर्ट क्या होती है? अब मैंने 5000 बच्चों पे 500 बच्चों का सैंपल विड्रॉल किया था और पता लगाया था कि रसगुल्ला पसंद है कि नहीं है, और रिजल्ट भी आपको याद होगा। 70% बच्चों को, अब तक तो याद हो गया होगा ना, 70% बच्चों को पसंद था और 30% बच्चों को ना पसंद था। तो मेरे को एक रिपोर्ट बनानी होगी जिस बेसिस पे मैनेजमेंट क्या लेगा, डिसीजन लेगा। मैनेजमेंट डिसीजन लेगा और बताएगा कि भाई हमको अब कैंटीन में रसगुल्ले की सप्लाई बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए। ये उसके अंदर रिकमेंडेशन होंगे, सारी की सारी हमारी जो रिसर्च है वो लिखी हुई होगी, कैसे मैंने वो रिसर्च करी है वो पता होगा, उन रिस्पोंडेंट के नाम, उनका जो आंसर है वो अपेंडिक्स के अंदर उसके अंदर लिखा हुआ होगा, कौन कौन से इसमें लिटरेचर रिव्यू मैंने पढ़ा है वो रिसर्च पूरी की पूरी होगी। A to Z मेरी रिसर्च की पूरी प्रोसेस हमारी रिपोर्ट के अंदर होती है, जिसको हम समराइज करके देते हैं, जिससे मैनेजमेंट क्या ले सके, डिसीजन ले सके। मैनेजमेंट क्या ले सके, डिसीजन ले सके, और इस डिसीजन के बेसिस पे वो डिसाइड कर सके कि उसको क्या करना चाहिए। ये बेसिकली रिसर्च का तो मेन आउटकम यही होता है। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें रिपोर्ट के अंदर हमको लिखनी होगी, क्योंकि रिपोर्ट इज़ एसेंशियल टूल इन द रिसर्च मेथडोलॉजी और बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी। क्योंकि रिसर्च कर ली लेकिन उसको अगर प्रेजेंट नहीं कर पाए, इज काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ योर रिपोर्ट, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी, और जो आपकी समर ट्रेनिंग, जो आपकी ये अभी इंटर्नशिप होगी, इन सब में भी आपको रिपोर्ट राइटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लेना है। Report writing is a systematic process that involves gathering information, organizing data, analyzing, finding and presenting the result. डेटा को कलेक्ट करा, डेटा को एनालाइज करा, डेटा को से फाइंड आउट करे, डेटा को समराइज करा और डेटा को प्रेजेंट करा। यही तो रिपोर्ट राइटिंग में होता है। सबसे पहले क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग में, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो लिख लो। सबसे पहला होता है इसके अंदर हमारा आइडेंटिफाई द पर्पस एंड ऑडियंस। किन के ऑडियंस का मतलब हम किन के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं और क्या कारण से हम ये रिसर्च करने जा रहे हैं। कारण क्या था मैनेजमेंट का, रसगुल्ले की सेल बढ़ानी है, रसगुल्ला इंट्रोड्यूस करना है, नहीं करना है। तो एक पर्पस मेरा क्लियर होना चाहिए और ऑडियंस मेरी क्लियर होनी चाहिए कि MBA स्टूडेंट पे मैंने रिसर्च करनी है। फिर मैंने क्या करा था, रिसर्च प्लान बनाया था। रिसर्च प्लान और उसकी आउटलाइन बनाई थी कि 4 महीने हम ये करेंगे, 2 महीने हम ये करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे। ये रिसर्च प्लान हो गया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 साल की रिसर्च हो, कोई रिसर्च 6 महीने में भी कंप्लीट हो जाती है और किसी रिसर्च को 5 साल भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है आपका टॉपिक क्या है। फिर प्लान करने के बाद हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। कोई दिक्कत है? मतलब ये सारे के सारे पॉइंट आपके रिपोर्ट राइटिंग के अंदर एज इट इज रहेंगे और इसमें क्रोनोलॉजी भी चेंज नहीं होगी। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि डाटा कलेक्शन हम पहले लिख देंगे सर, नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, पर्पस क्या करेंगे,
पर्पस आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। प्लान करने के बाद मैं क्या करूँगा, डेटा को कलेक्ट करूँगा और उसके साथ में उसको क्या करूँगा, एनालिसिस करूँगा। ये 3 स्टेप समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस होने के बाद जब वो डेटा एनालिसिस आ गया, मेरे को पता चल गया 70% पसंद करते हैं, तो मैं ये रिपोर्ट राइटिंग का काम शुरू करूँगा। अभी तक मैंने लिखा नहीं है, अभी तक मैंने नोट्स नहीं, अभी उसको फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर हम नहीं लिख पाए, मीन्स कि उसको A4 साइज में हमने कुछ लिखा नहीं है, सब इधर नोट्स बिखरे हुए हैं। लेकिन अब उसको प्रेजेंटिंग फॉर्म में बताएंगे। उसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, एग्जीक्यूटिव समरी से। अभी एग्जीक्यूटिव समरी क्या है, इसके अंदर पूरे रिजल्ट क्या रहा, यानी कि आप कोई 200 पेज की रिपोर्ट है तो मैनेजमेंट 200 पेज की रिपोर्ट तो पढ़ेगा नहीं, वो उसके 2 पेज 2.5 पेज की समरी पढ़ेगा। आपने ऐसे आइडेंटिफाई करा था, ये आपने मेथड यूज़ करे और इससे ये रिजल्ट रहा। ये हमारी एग्जीक्यूटिव समरी में पूरा नट शेल में लिखा हुआ होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखते हैं अपन, मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ करी है हमने लिखते हैं, और फाइंडिंग लिखते हैं। इसके साथ में लिटरेचर रिव्यू भी रिसर्च की रिपोर्ट में लिखा जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन के बाद जस्ट लिटरेचर रिव्यू का भी पॉइंट आता है, ठीक है। ये सारी पॉइंट हो जाते हैं मीन्स के रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले समरी लिखी मैंने, फिर इंट्रोडक्शन लिखा, फिर लिटरेचर रिव्यू लिखा। लिटरेचर रिव्यू लिखने के बाद मैंने क्या करा, उसकी रिसर्च मेथडोलॉजी लिखी। रिसर्च मेथडोलॉजी के बाद उसका एनालिसिस, कंक्लूजन और समरी आ गई। समरी के अंदर हम फाइंडिंग भी इंक्लूड कर देते हैं, और फिर रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मीन्स कि जौन सा लिटरेचर हमने पढ़ा है या जौन सी मेथडोलॉजी, कोई टूल्स टेक्निक हमने किसी से रेफरेंस में लिया है, कोई बुक्स रेफर करी, मैगजीन रेफर करी, जर्नल रेफर करी, उसका नाम दे देते हैं। फिर एंड में प्रूफ रीडिंग करी जाती है। प्रूफ रीडिंग यानी कि कोई ग्रामर एरर तो नहीं है उसके अंदर, सारी फॉर्मेटिंग तो बराबर हुई हुई है। प्रूफ रीडिंग करी जाती है और एडिटिंग का काम करा जाता है ना, जिससे राइटिंग स्टाइल कोई दिक्कत नहीं आ रही, बार बार कोई वर्ड तो रिपीट नहीं हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें कर दी जाती है। प्रूफ रीडिंग में वैसे फॉर्मेटिंग इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेटिंग और प्रेजेंटेशन एक अलग से पॉइंट डाल दिया। अब ये प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग इसी के अंदर हो गई। और फिर अब हम रिसर्च को क्या करते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, यानी किसी को बताते हैं कि ये हमने रिसर्च करी थी। और आजकल किसके माध्यम से बताया जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी। सारे एमबीए के बच्चे तो जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो जान जाओ यार, अब तो सेकेंड सेम आ गया है, एंड हो गया है, अभी भी पीपीटी बनाना नहीं आई हो तो बड़ी दुख की बात है, ईमानदारी से बड़ी दुख की बात है। देखो नौकरी मिलने में बड़ी दिक्कत आएगी अगर पीपीटी करके, एक बेसिक की है आजकल तो, एआई नहीं खुद को बनाने आनी चाहिए। एआई में तो आजकल बहुत सारे टॉम करके एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, डायरेक्ट डालो पीपीटी ऑन द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, धाड़ 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 बना के दे देता है ना। खुद को आनी चाहिए, खुद को उसको फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, तभी तो आप सीखोगे कि एआई ने सही बनाया गलत बनाया। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद आप उसको कम्युनिकेट करते। कम्युनिकेट का मतलब आपने जो रिपोर्ट बना दी है, प्रेजेंट कर दी है, उसको पब्लिश कराएंगे, आप उसके अदर ऑथर्स से भेजेंगे, उसका आप वैलिडेशन कर सकते हैं, आप हो सकता है उस पर पेटेंट फाइल कर सकते हैं, डिपेंड करता है ना। ये सारी की सारी आपकी रिपोर्ट के इंग्रेडिएंट हो गए। ये बात समझ में आई पहले तो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको फिर समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा है, पर्पस आइडेंटिफाई करा है। पर्पस आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करा है, मैंने प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद मैंने क्या करा है, डेटा कलेक्ट करा और उसका एनालिसिस करा। फिर मैंने रिपोर्ट राइटिंग शुरू करी। रिपोर्ट राइटिंग शुरू करने के बाद ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद मैंने उसकी एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग करी। प्रूफ रीडिंग करने के बाद फॉर्मेटिंग भी हो गई। फॉर्मेटिंग करने के बाद उसको प्रेजेंट कर दिया। प्रेजेंट करने के बाद कम्युनिकेट कर दिया। अब रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या था, रिपोर्ट राइटिंग में पहले मैंने यहाँ पे समरी लिखी, एग्जीक्यूटिव समरी है ना, कंक्लूजन एंड में आता है। एग्जीक्यूटिव समरी लिखी है, उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, उसके बाद मैंने लिटरेचर रिव्यू लिखा है, उसके बाद मैंने रिसर्च मेथडोलॉजी लिखी है, उसके बाद मैंने उसका एनालिसिस या आउटकम लिखा है, ठीक है, जिसको हम फाइंडिंग्स के नाम से जानते हैं, और एंड में हमने कंक्लूजन लिखा है। उसके बाद रेफरेंसेस लिखे और अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के अंदर मतलब जो भी हमने डेटा कलेक्ट करा था, उनकी कोई रॉ डेटा होता है, वो सारी की सारी चीज़ें अपेंडिक्स में हम अपन लिख देते हैं। क्लियर, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन इसके साइमल्टेनियसली बनता है कि भैया रिपोर्ट तो तुमको बनाना आ गई और उसको तुमने प्रेजेंट तक कर दिया, इंग्रेडिएंट भी उसके समझ में आ गए, कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आ गए। कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं बताया, लेकिन उसके पॉइंट सारे समझ में आ गए। अब कितने तरीके की रिपोर्ट होती है, तो रिपोर्ट बहुत तरीके की होती है ना। जिस नेचर, जिस पर्पस से रिसर्च करी जाती है, उस नेचर और उस पर्पस की रिपोर्ट होती है। इसलिए अगर मैं फॉर्मल पर्पस से कर रहा हूँ तो फॉर्मल रिपोर्ट,
इनफॉर्मल पर्पज से कर रहा हूँ, यानी कि दोस्त के बारे में पता लगाओ कहाँ जा रहा है, रोज़ बोल रहा है कि 7 बजे आ रहा हूँ और पता चल रहा है कि टीवी पे कौन देख रहा है, अनुपमा देख के बैठा है, तो क्या देख रहा है, तो ये सारा रिपोर्ट का पता लगाना, तो वो इनफॉर्मल रिपोर्ट हो गई। जब फॉर्मल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कोई रिपोर्ट जनरेट करती है तो फॉर्मल रिपोर्ट हो गई। जब फ्रेंड फैमिली सोसाइटी के बारे में कोई रिपोर्ट जनरेट हो रही है तो इनफॉर्मल रिपोर्ट हो गई। जब आपकी एकेडमिक्स की कोई रिपोर्ट आ गई तो एकेडमिक रिपोर्ट हो गई। हेल्थ की रिपोर्ट आई तो हेल्थ रिपोर्ट हो गई, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मल इनफॉर्मल तो यहाँ लिखा हुआ ही है। बिजनेस के बारे में कोई जानकारी आपने यूटिलाइज करना चाहिए, जैसे ट्रेंड एनालिसिस वगैरह करना चाहा तो बिजनेस की रिपोर्ट हो गई। या किसी बिजनेस के बारे में आपने एनालिसिस करा कि यार ये बायजूस कंपनी डूब रही है, क्या कारण है, बायजूस की रिपोर्ट पढ़ी है, तो बिजनेस रिपोर्ट हो गई। इसके अलावा कोई सी की फाइनेंशियल यानी कि ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट का एनालिसिस करा तो फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गई। इन्वेस्टमेंट पर्पज से अपन ने एनालिसिस करा तो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हो गई, यानी कैश फ्लो फंड फ्लो का भी एनालिसिस आ गया। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एनालिसिस करा तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई। किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की परसेंटेज का एनालिसिस करा तो एकेडमिक रिपोर्ट हो गई। या किसी स्कूल के स्टूडेंट के पास आउट रेशो या उनके प्लेसमेंट रेशो का एनालिसिस करा तो एकेडमिक रिपोर्ट हो गई। तो जितनी तरीके की रिसर्च आपके दिमाग में आ सकती हैं उतनी तरीके की रिपोर्ट क्रिएट हो सकती है, लेकिन बेसिकली 2 ही तरीके की होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इतना तो समझ में आ गया, बाकी सब उसके पार्ट ही है। इन्वेस्टिगेटिव, अब ये इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिगेटिव, इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया था मैंने, इन्वेस्टमेंट भी सेम है। और इन्वेस्टिगेटिव जब हम कोई खोज कर रहे होते हैं कि पता लगाओ, वो शार्लक होम्स वाली मूवी देखी है, वो जो रिपोर्ट फाइल कर रहा था उसकी जो सिस्टर वाला एपिसोड आया ना, जो मूवी आई है वो बड़ी मज़ा आ गया, वो सिस्टर वाला जरूर देखना है। शार्लक होम्स सिस्टर करके आए, पिक्चर का नाम एक बार कमेंट भी कर देना ताकि दूसरे भी जान जाए। इन्वेस्टिंग रिपोर्ट हुई है, क्लियर हो गया। यानी रिपोर्ट के टाइम्स नाम की कोई ऐसी बड़ी तुर्रमखा चीज़ नहीं है जो आपको याद ना हो। फॉर्मल और इनफॉर्मल, एकेडमिक रिपोर्ट, इन्वेस्टिंग रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, हेल्थ रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, बैंकिंग रिपोर्ट, और कौन सी इंडस्ट्री याद है, इंडस्ट्रियल रिपोर्ट है ना, शॉर्ट टर्म रिपोर्ट, मिड टर्म रिपोर्ट, लॉन्ग टर्म रिपोर्ट, यही तो सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं। अब इसके आइडियल रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, आइडियल रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, हाँ या ना, विद इन टाइम में होनी चाहिए, विद इन लिमिट में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि लिखे ही जा रहे हो लिखे ही जा रहे हो, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, टाइम फ्रेम में होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, वैलिडेट होनी चाहिए, और फिक्स फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लिखो, खुद लिखो और खुदा पढ़े, ऐसा नहीं होनी चाहिए। रीडेबल, वैसे तो आजकल प्रिंटिंग रिपोर्ट ही चलती है, पुराने ज़माने में हाथ से लिखते थे तो दिक्कत आती थी। जैसे अभी मेरी राइटिंग को देख के आपको लगता होगा कि सर की राइटिंग को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं मानता हूँ, कोशिश करता हूँ और धीरे धीरे इम्प्रूव भी कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। जय हिंद।